हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली फ्रांस ने अपना सबसे बेहतरीन शिप जिसका नाम है शार्ल डी गॉले रवाना कर दिया है इंडियन ओशन के लिए। और देखो, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करूंगा, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन्स में क्या जियोपॉलिटिक्स हो सकती है वो भी जिक्र करने वाला हूं। कंप्लीट डिटेल होगी। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों। वेल, बैक टू द पॉइंट। अभी के लिए यूरोप का जो शिप है फ्रांस का, जिसका नाम है चार्ल्स डी गॉले, नहीं इसको बोलते हैं फ्रेंच में शार्ल डी गॉले, और ये रवाना कर दिया है इंडियन ओशन के लिए। देखो, जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए, क्योंकि चाइना का जो एग्रेशन है टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन वो बढ़ता जा रहा है। लाइकवाइज ताइवान के रिगार्डिंग हो, चाहे हांगकांग के रिगार्डिंग हो, या वेरियस तरह के जो ऑटोनोमस रीजन है, या जो भी साउथ चाइना सी में कंट्रीज हैं वो, राइट। और इसको देखते ही इंडिया और फ्रांस के जो टाइज हैं वो भी काफ़ी एज लॉन्ग हैं। वहीं पर अगर शार्ल डी गॉले की बात करूं तो शार्ल डी गॉले असल में एक पॉलिटिशियन रहे हैं, स्टेट्समैन हैं, जिन्होंने प्री फ्रेंच फोर्सेस को लीड किया था इन वर्ल्ड वॉर टू अगेंस्ट नाजी जर्मनी। बाद में चलकर ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए फ्रांस के। अगर इंडो फ्रांस टाइज की बात करें, इंडिया और फ्रांस की, तो देखो हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो 1993 में ही सेटअप हो चुके थे। और देखो, चलते चलते फिर 2001 में हमने जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हम करते थे उसका नाम रख दिया वरुणा, और ये कंडक्ट करवाई जाती है एनुअली। वहीं पर अगर बात करें तो ये सीमित नहीं है, क्योंकि देखो 2023 में इंडिया, फ्रांस और यूएई ने भी साथ मिलकर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की थी गल्फ ऑफ ओमन में, जहां पर वेरियस तरह के सरफेस वॉरफेयर या फिर मिसाइल एंगेजमेंट हो या हेलीकॉप्टर क्रॉस टैक लैंडिंग ऑपरेशंस हो, ये कंडक्ट करवाए गए, ताकि किसी तरह की अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो उसे कैसे टैकल करना है ये चीजें पॉसिबल हो पाए। बात करें शार्ल डी गॉले की, तो शार्ल डी गॉले असल में एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर है, और ये एक लीडिंग स्ट्राइक ग्रुप है जो कि 3 जो अदर फ्रेंच वॉरशिप्स हैं उनमें से एक है। वहीं पर अपनी जो स्ट्रेंथ है फ्रांस शो करने वाला है चाइना के अगेंस्ट कि हम भी मौजूद हैं। एज आपको पता होगा कि रीयूनियन आइलैंड भी फ्रांस का हिस्सा है, जो कि अफ्रीका के नियर पड़ता है, और ये भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है। और ये जो कैरियर है ये असल में काफ़ी ज़्यादा वजनीय है, यानी कि 42,500 टन का ये करियर है। और रिसेंटली यूएस का भी करियर एक विजिट कर रहा था इंडिया को इंडियन ओशन में। और देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो यही एक ऐसा करियर है शार्ल डी गॉले, दैट इज़ द रीज़न कि यूरोप का ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर करियर है जो कि विजिट करने वाला है भारत में। और भारत के साथ कई तरह की बायलैटरल जो जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं वो कंडक्ट हो पाएंगी। साथ ही साथ अगर बात करें कि इंडिया की साइड से कौन इस ड्रिल्स में हिस्सा लेगा या फिर इन एक्सरसाइज का हिस्सा बनेगा, वो है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वेल देखो, अगर बात करें आईएनएस विक्रांत की, तो इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, वहीं पर इसको कमीशन किया गया था 2022 में। अगर बात करें आईएनएस विक्रमादित्य की, तो ये हम रशिया से लेकर आए हैं। मैं इसलिए इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपको भी पता हो कि हमारे इंडिजीनियसली डेवलप्ड ये आईएनएस विक्रांत वन ऑफ द बेस्ट करियर है, राइट। और देखो, ये इतना पावरफुल तो नहीं है, इतना ज़्यादा वजनीय नहीं है, बट फिलहाल के लिए हमारे पास ये इंडिजीनियसली यानी कि मेड इन इंडिया के थ्रू आया है। और अगर बात करें शार्ल डी गॉले की, तो ये एक तरह के वेरियस नए जो राफेल जेट्स हैं वो लेकर आ रहा है, और ये वही नेवल वर्जन है जो हम खरीदने वाले हैं फ्रांस से। और राफेल के रिगार्डिंग अभी हमारे पास एयरफोर्स के रिगार्डिंग वर्जन पड़े हैं, बट नेवल फोर्सेस भी चाहती हैं उनके पास राफेल हों, क्योंकि देखो हम वेरियस तरह की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी फ्रांस से लेने वाले हैं। वहीं पर हमारे जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं वो एज ओल्ड हैं, यानी कि देखो वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, इंडिया और फ्रांस ने कई तरह के लॉसेस देखे हैं, क्योंकि हमारे सोल्जर्स वहाँ पर लड़े उनके लिए और बैटल फील्ड्स में शहीद भी हुए, और वहाँ पर उनको माना भी जाता है इस रिगार्डिंग, राइट। और बैस्टिले डे की एक परेड है जो कि एनिवर्सरी मनाई जाती है फ्रेंच की रेवोल्यूशनरी के रिगार्डिंग है। वेल, इसके बारे में डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमें गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड भी दिया गया है, यानी कि पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद मिस्टर मोदी, दोनों गेस्ट ऑफ द ऑनर बन चुके हैं बैस्टिले डे परेड में। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है एक ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, वो रिसेंटली 2023 में पीएम मोदी को दिया गया था। ये पहली बार नहीं था, उससे पहले भी ये अवार्ड्स मिल चुके हैं महाराजा जगतजीत सिंह ऑफ कपूरथला इन 1926 और महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला इन 1930।
और इसके चलते ही देखो वे दोनों देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाते हैं। लाइकवाइज मैंने कुछ मेंशन की हैं। एक्सरसाइज शक्ति हो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पर तीनों फोर्सेस हिस्सा लेती हैं, और बायनियल एक्सरसाइज है यानी कि 2 साल में एक बार कंडक्ट करवाई जाती है। और साथ ही साथ इस बार 2024 का जो एडिशन था वो मेघालय में रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया था। एक्सरसाइज वरुणा ये नेवल एक्सरसाइज है और 1993 से ये एक्टिव है। 2001 में इसको रीनेम किया गया था, वरुणा रखा गया था, राइट। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका जो 22nd एडिशन है वो इसी साल 2024 में करवाया गया मेडिटेरेनियन सी में। अक्सर ये कंडक्ट करवाई जाती है। गरुड़ा एयर एक्सरसाइज है जो कि दोनों तरफ की जो एयर फोर्स है वो कंडक्ट करती हैं। पहला एडिशन 2003 में ग्वालियर में था। 2022 में इसका 7th एडिशन था और जोधपुर में राजस्थान में कंडक्ट करवाया गया। वहीं पर नेवल ड्रिल्स की अगर बात करें तो ला पिरोज एक वन ऑफ द फाइनेस्ट और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसका हिस्सा देखो कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएस, यूके सभी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया ने इसे 2021 में ज्वाइन कर लिया था। एक और एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं ओरियन, और 2023 में हम इस एक्सरसाइज का हिस्सा रहे थे। ये भी काफ़ी मेगा एक्सरसाइज है जो कि मल्टीनेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाई जाती है। ये जो रिलेशंस थे ये थे मिलिट्री रिलेशन जो हमने फ्रांस के साथ अभी बिल्ड किए हुए हैं। अभी के लिए ये एक अल्टीमेटम है फ्रांस की तरफ से चाइना को रिगार्डिंग एग्रेशन जो चाइना शो करता रहा है, चाहे इंडियन ओशन को लेकर हो चाहे साउथ चाइना सी को लेकर हो। अगर चाइना की बात करें कि इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में ये क्या सोचता है, देखो इसको पसंद नहीं है कि इंडो यानी कि इंडियन ओशन का नाम हो। ये कहता है एशिया पैसिफिक रीजन। सो कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन काफ़ी ज़्यादा है। चाइना काफ़ी एग्रेशन शो करता है। और इसी साल ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है इसका हिस्सा इटली भी बनने वाला है। और इटली ने रवाना किया है अपना एक बहुत ही बेहतरीन हिस्टोरिक सेलिंग वेसल जिसको बोलते हैं अमेरिगो वेसपुची, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट। वेल देखो माफ कीजिएगा इसके रिगार्डिंग। ये एक नेवल ट्रेनिंग होगी और इटालियन डेलीगेशन आ रहा है। उनके जो जूनियर डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे। एडमिरल्स दोनों देशों के आपस में मिलेंगे। और ये भी कहा जाता है कि इटली पर कई बैन लगा हुआ था। जो इनकी कंपनी है जिसका नाम है लेनार्डो, एक इटालियन डिफेंस कंपनी है, 2014 में करप्शन के चार्जेस के ऊपर इन पर बैन लगा था। और देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कैंसिल कर दिया था 546 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ। सो अभी वो बैन भी कहते हैं कि हटने वाला है, राइट। क्योंकि इंडिया और जो इटली है उनके जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी मजबूत हुए हैं पिछले अगर 2-3 साल में अगर हम देखें तो। देखो नॉट ओनली इटली और फ्रांस, देखो यूके और इंडिया के टाइज भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं। इंडिया के जो डिफेंस रिलेशन है वो यूके के साथ भी काफ़ी एडवांस लेवल पर हो चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दोनों देशों ने मिलकर साइन किया है और कोड डेवलप हम करने वाले हैं इंटेग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर इंडियन नेवल शिप्स। और ये काफ़ी बेहतरीन शिप है और आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के तहत ये आने वाला है, जो कि हमारी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेगा, साथ ही साथ रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। और मेक इन इंडिया के तहत हम ये पॉसिबल कर पाएंगे। और देखो ये एक एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम है। इसके तहत हम वेरियस चीज़ें इंप्रूव कर लेंगे। इंडियन नेवल वेसल्स इंप्रूव होंगे, हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ या फिर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट होते हैं वो कम होंगे। अगर आप पोल्यूशन कम करोगे डेफिनेटली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी असर पड़ेगा, राइट। और देखो दोनों देश मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है अजय वॉरियर, जिसका 7th एडिशन 2023 में हुआ था रिसेंटली, और ये हुआ था उत्तराखंड में। और यहाँ पर नहीं, देखो लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी दोनों देशों ने मिलकर साइन किए हुए हैं। यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स की अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ। यूके डिप्लॉय करने वाला है 2025 में अपना सबसे बेहतरीन करियर स्ट्राइक ग्रुप टू इंडियन ओशियन, ताकि हमारी डिफेंस कॉपरेशन और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ सके। देखो इंडो पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो चाइना ने अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज रिंग ऑफ फायर रीजन में अपनाई हुई हैं, चाहे अगेंस्ट जापान हो, चाहे मैं साउथ कोरिया की बात करूं या ताइवान की बात करूं या फिर फिलीपींस हो या वेरियस अदर नेशंस, राइट। और अभी के लिए यूएसए की इन्वॉल्वमेंट भी इस रीजन में बढ़ रही है, क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं एलाई मानता है जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को। और यूएसए का सुपर कैरियर भी रिसेंटली विजिट कर चुका है इंडियन ओशन में, जिसका नाम था 2024 में ही ये हुई है पॉसिबल, यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप, जो कि यूएस नेवी का है।
और इन्होंने इंडियन ओशन में हमारी नेवी के साथ एक्सरसाइज की थी, जिसका हिस्सा आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापट्टनम भी रहे थे। वहीं पर यूएसए ने जो यूएसए की 7th फ्लीट है वो एक्टिवेट है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, और इंडियन ओशन में यूएसए की 5th फ्लीट काम कर रही है। देखो, आई होप आज का जो लेक्चर था वो पर्टिकुलरली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।